हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरे वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम्। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी और गुरु श्री नारद जी के चरण कमलों में, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री कृष्ण बोधाश्रम जी, माधवाश्रम जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 16 अध्याय को शुरू करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आज का प्रसंग है बंदी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति करना। मैत्रेय उवाच इदं ब्रुवाणं नृपतिं गायिका मुने च उत्थिता तुष्ट उष्टुष्ट मनस्तद्वागमृत सेवया नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो वततार मायया भेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रुमूर्ध्य अथाप्युदारा सर्वश पृथो हरेर्कलावतारस्य कथामृतार्तादा यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिता शिलाघ्नानि कर्माणि वयं वितन्महि। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा कि तब उनके वचनामृत का आश्वासन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों के प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपके महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। आपने जन्म तो राजा बेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा आदि की बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। एवं धर्मामृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मे अनुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम् एष वै लोकपालानां विवर्ते कस्तनो तनुः काले काले यथा भागं लोकयोरुभयोर्हितं वसुकालम् उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतप्पन् सूर्यवद् विभुः तितिक्षत् यत् क्रमं वैन्यम् उपर्याक्रमतामपि भूतानां करुणो शाश्वतदातारां क्षितिवृत्तिमान् देवे वत्सोऽप्यसो देवो नरदेव वपुर्हरि
कृत्स प्राणा प्रजा एषा रक्षिष्यात्यजनसेन्द्रवत् आप्याय्य यत्यसो लोकं वदनामृतमूर्तिनां सानुरागावलोकेन विषीदस्मृतचारुणः अव्यक्तवर्णेषु निगूढकार्यो गम्भीरविद्यापगुप्तवित्ता अनन्तमहात्म्यां गुणैकधामा पृथुप्रचेता इव संवृतात्मा दुरासदो दुर्विशदा आसन्नोऽपि विदुर्वत् नैवाभिभवितं शक्यो वेनारण्योत्थितो नलः। ये इस प्रकार से ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्ममय मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे, कभी कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राज भेषधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसा कर अनायास ही उनकी रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृतमय मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ न सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथ्वी साक्षात वरुण के ही समान होंगे। अंतर्बहिर्भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणे उदासीनं इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनां नादण्यं दण्डयते स सुत आत्मजुषामपि दण्डयत्यात्मजामपि दण्ड्यं धर्मपथे स्थिता अस्य प्रतिहतं चक्रं पृथुरामान् साचलात् वर्तते भगवान् अर्को यावत्पत्तिगोगणे रञ्जयिष्यति यत्लोकं यमात्मा विचेष्टिता अथामु माहु राजानां मनोरंजनके प्रजा दृढ़व्रता सत्यसंधो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवका शरण्य सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः मातृभक्ति परस्त्रीषु पत्न्याम् अर्धयुवात्मना प्रजासु पितृवत्स्त्रीग्धा किंकर ब्रह्मवादिनां देयनाम् आत्मयवत्प्रेष्ठ सुविधां नंदिवर्धना मुक्तसंगा प्रसंगोयम दंडपाणिर्साधुषु। महाराज पृथु भेन रूप अरण्य के मंथन से प्रकट हुए। अग्नि के समान है। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्धर्ष है और दुस्सह होंगे। ये उनका समीप रहने पर भी सेनादि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट
सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी और अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीनवत रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड न देंगे और दंडनीय होने पर भी अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य होगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुँचाएंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञा, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सूर्योदयों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पाणी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए तैयार रहेंगे। अयम तो साक्षात भगवत्त्रयीधीश कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णा यस्मिन् विद्या रचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीताम्। अयं भूमण्डल मोदयाद्रेद गोप्ते कबीरो नरदेवनाथ आस्ताय जैत्रं रथमात्र चापा पर्यश्यते दक्षिणतो यथार्क अस्मै नृपाला किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपाला मर्शन्त एषं स्त्रिय आदिराजं चक्रायुधं तद्यस उद्यरत्नो अयं महिम्गां दुर्देदिराजा प्रजापतिर्वृत्यकर प्रजानां यो लीलयाद्रीन् स्वसरासकोट्या विन्दन् समं गां करोद्यचेन्द्र विस्फूर्य यज्ञात् जगवं धनुस्वयम् इदक्षरक्ष्मा विषह्यमाजो तदा निरद्योर्दिशदिश्यधन्तो लाङ्गूलमध्यभ्येषा मृगेन्द्र एषो समेध्याय शतमाजहार सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र आहारसिद्धस्य हयं पुरन्दर शतक्रतुश्च रमे वर्तमाने एष स्वसद्मोपवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या लभतामलं तजा ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इन्हीं के रूप में अपने अंश से अवतार लिया है, जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानात्व को भी मिथ्या ही समझते हैं। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयांचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र परिक्रमा करेंगे। उस समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंट समर्पण करेंगे। उनकी स्त्रियाँ इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगी। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गोरूप धारिणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों ही बातों में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूँछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने
आज गव धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले ही उनकी भक्तिपूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होगी। यत्र तत्र गिरस्तास्ता इदं विश्रुता विक्रमा सोऽस्यात्मा सता गाथा पृथु पृथु पराक्रमः दिशो विजित्य प्रतिरुद्ध चक्र स्वतेजसोत्पाटितलोकशल्य सुरासुरेन्द्रैरुपगीयमानं महानुभावो बहुता पतिर्भुवा। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे, तब ये पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा। तथा ये सारी दिशाओं को जीत कर अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 17वां अध्याय में महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना, ये कथा होगी। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बलवे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम दे च पार्वती। या श्री स्वयं सुकितना भुवनेश्वर लक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि सरदा सतां कुलजन प्रभुवस्य लज्जा तात्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।